आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही प्रार्थना गुरु चरण में समर्पित करते हुए। घर में बहुत सारी परेशानियां हैं। व्यापार नहीं हो रहा है, घर में कामकाज नहीं हो रहे हैं, बच्चों की कोई तकलीफ है, दरिद्रता घर में पिंड नहीं छोड़ रही है, विभिन्न प्रकार के बीमारियों की परेशानी है, तो 1 करोड़ अलग अलग प्रकार के टोटके करने से अच्छा है कुलदेवी की कृपा पाको। सूर्य का उदय होने के बाद अंधकार नहीं रह सकता। कुल देवताओं की कृपा होने के बाद घर में दरिद्रता, पीड़ा, संकट, उधारी, नुकसान, अगर आपके घर में कोई प्रकार का संकट है, कोई परेशानी है, रोग है, तकलीफ है, परी बीमारी है, पैसों का संगी है, तो समझने के कुल देवी की कृपा की कमी है। आज मैं एक ऐसी अचूक विधि बताने जा रहा हूँ जी। छोटी सी विधि को करने के बाद 7 दिन के अंदर कुल देवता घर में दौड़ी दौड़ी आती है और आशीर्वाद शाश्वत रूप से देने के लिए वहीं ठहर जाती है। परंपरा से बताई गई सिद्ध विधि को विधि बताचूक करोगे तो साधकों के मुख से सुनी हुई है विधि आपके घर को कुलदेवी की कृपा से भर देगी। और यह विधि परंपरा से रहस्यमय बताई गई दिव्य विधि को करने के बाद कुल देवता घर में निरंतर निवास करेंगे। तो इस विधि को करने के लिए आपको क्या करना है यह जान ले। बहुत छोटी सी विधि है। कई लोग जिंदगी भर कुल देवता की आराधना करते हैं, पूजा करते, साधना करते, लेकिन मन में डाउट रहता है काम हमारे घर में कुलदेवी की कृपा है या नहीं। कई लोगों को ऐसे पता ही नहीं रहता कि हमारी कुलदेवी है कौन। कितने लोगों को कुल देवता का पता तक नहीं है ना। कितने लोगों को मन में डाउट है कि हमने इतना किया, कुल देवता का आशीर्वाद मिल रहा है कि नहीं। यह विधि करने के बाद जिनको डाउट है उनको भी 7 दिन के अंदर या तो सपने में कुलदेवी दर्शन देगी या कोई शुभ काम होगा या कोई ऐसा संकेत मिलेगा निश्चित के हमारी इस विधि से कुलदेवी की कृपा हुई है। यह निश्चित रूप से 7 दिन के अंदर पता चल जाएगा। और जिनको कुल देवता का पता तक नहीं है उनको भी उनकी कुलदेवी सपने में दर्शन देती है। कहते हैं कि भाई छोटी अगर मूर्ति हो तो करती बड़ी हो, ऐसी यह छोटी सी क्रिया बड़ी कीर्ति देने वाली है। यह देखिए, यह छोटा सा लाल कपड़ा है, इतना सा कपड़ा लेना है और कुछ नहीं। यह छोटे से कपड़े और थोड़ा चंदन का पाउडर है। चंदन का पाउडर दुकानों में मिलता है। यह बस में है, बस में एक कुमकुम है, यह लाल डोरा है, यह हल्दी है, एक कोयला है कि कोयला है और एक लोबान के धूप की लोबान का रूप है। इतना बड़ा भी नहीं, छोटा सा टुकड़ा हो तो भी चले, मेरे पास पड़ा था मैंने ले लिया है। एक इतना सा यह लाल कपड़े को लिया, एक कोई लेकर टुकड़े को अंदर रखा। यह लोबान का दूध का है, भट्टी है। लोबान तू बोलोगे तो दुकान में मिलेगा। यह छोटा सा टुकड़ा रखें, थोड़ा सा चंदन डालें, थोड़ा सा बस में डालें, थोड़ा सा कुमकुम और एक हल्दी का गाना, बस इतना ही हो गया। और इसको ऐसे पोटली कर लेंगे, इसका इस पोटली कर ले। यह लाल डोरे खोले, इस लाल डोरे से इसको आप अच्छे से बात आपको वापस बता देना चाहता हूँ कि करोड़ प्रकार के अलग अलग शाश्वत रूप से बन जाए तो किसी दूसरी क्रिया की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जिस घर में कुल देवता मजबूत रूप से बैठे हो तो उसे घर को कोई भी किसी प्रकार से तकलीफ नहीं दे सकता। अगर कोई कुल देवता को बंद दिए हो, इस कारण से घर में परेशानी हो, तो वह बंधे हुए कुल देवता को भी मुक्त करने के लिए यह निदान बहुत ही लाभकारी है। वह कुल देवता जागृत होकर आपका सब कल्याण करने लगते हैं। तो ऐसा महिमा में आपको यह क्रिया है। खाली देखिए, ऐसे हमने इसको डोरा बांध दिया है, खाली इसलिए दे रहा हूँ कि वह खुल ना जाए, अच्छे से बन जाए। इसको कौन बांधना है तो घर के पुरुष सबसे बड़े जो हैं वह सकते हैं, या बेटा है तो बेटा बांध सकता है। पुरुषों बांधना, स्त्री नहीं बन सकती है। घर में पुरुष ही बांधना है। कोई बड़ा आदमी है घर का सबसे बड़ा, वह बढ़ सकता है या बेटा बढ़ सकता है। कब बांधना तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी सर्वोत्तम है, पूर्णिमा या शुक्ल पक्ष का आपके कुल
देवता की तिथि कौन सी है, उस स्थिति में बांधे तो हर एक कल देवताओं के अलग अलग तिथि एक काम, पहले दिन शुक्ल पक्ष का, किसी का पंचमी, किसी का अष्टमी, किसी का नवमी, तो आपके कुल देवता का जो दिन है उसे दिन में इसको बांध ले, बना ले। उसी दिन में इसको अपने घर के मुख्य दरवाजे के पीछे अंदर बांधना। आपको एक रहस्य बताओ कि पूरे घर में एक घर बनाते हो आप, तो उसे घर में अलग अलग वायु कौन है, तो उसमें अश्विनी कुमारों का स्थान है, वायु कुमार का स्थान है। पश्चिम का दिशा है तो जल का स्थान है, वह वरुण कुमार का स्थान है। ऐसे विभिन्न स्थानों में घर के दरवाजे के मुख्य दरवाजे के अंदर ऊपर जो अपने घर के दरवाजे के बारूद के ऊपर का जगह है, यह घर की कुलदेवी का जगह है और अष्ट लक्ष्मियों का जगह है। उसे जगह इसको बांधते ही कुलदेवी जान लेती है कि मुझे घर वाले बुला रहे हैं, तो तुरंत वह जाकर आशीर्वाद देकर वह निवास करने लगती है। इस गांठ का यह सबसे बड़ा रहस्यमय है विधि है। इसको शुक्ल पक्ष के आपके कुल देवता के तिथि में बंधे 7 दिन के अंदर दरिद्रता भागेगी, दुख भागेगी, संकट भागेगा। देखो साधक कुछ भी बोलते हैं तो मात्र जन कल्याण और लोक कल्याण के लिए बोलते हैं, जरूर इसका लाभ होगा। इस विधि को करने के बाद जिसको लगे कि हमारी कुलदेवी कौन है पता नहीं है उनको कुलदेवी जाकर आशीर्वाद देकर उसे घर में निवास करेगी। और जिन लोगों को अपनी कुलदेवी कृपा कर रही है या नहीं, ऐसे संत सही हो, उनका भी कल्याण होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं कहीं घरों में जाता हूँ और देखता हूँ कि लोग कुलदेवी को देवी देवताओं को बैठा तो देते हैं, खुद बाटी दाल चूरमा माल ठोकते रहते हैं। वह देवता को एक इतना सा दीपक करके फिर उनसे करोड़ अरबों मांगते हैं। अगर आप अपने देवताओं की कृपा चाहते हो, कुल देवता की कृपा चाहते हो, तो कम से कम एक गुलाब का फूल चढ़ाओ, रोज धूप करो, कुंकू की टिक्की करो। एक छोटी सी चांदी की कटोरी में जो आप खाते हो आपके लिए बनता है, उसमें से पहले निकाल के गाय के लिए, दूसरा निकाल के कुत्ते के लिए, तीसरा निकाल के कौवे के लिए, चौथा निकाल के कुल देवता के लिए। सबसे पहले कुल देवता को रोटी सब्जी जो बने उसको आप निकाल कर रोज चढ़ाव। फिर आपके घर के पुरुष को, बेटे को वह प्रसाद के रूप में दो। वह खाने वाले प्रसाद कभी निरोगी ना रहेंगे, कभी उनको दरिद्र नहीं आएगा। चढ़ाना उनको है, खाना हमको ही है। कोई वह देवता आकर खाने वाले ने उनकी दृष्टि से तो वह और भी बड़ा प्रसाद बनकर हमारा कल्याण करने वाला। लेकिन कहीं घरों में मैं देखता हूँ इतना सा दीपक जलाते हैं, ऐसा करते आंख बंद करके खोला जब तक तो दीपक ही खत्म हो जाए, इतना सा तो 2 बूंद घी डालते हैं और दुनिया भर का खड़े होकर मेरे को पति को राजा बना दो, मेरा रोग मिटा दो, मेरा संकट मिटा दो। अरे किसी से कुछ मांग रहे हो,